चाहे डिफेंडर वाला हो। अरे भाई ये क्या, काजल रघवानी ने तो खेसारी लाल यादव को खुलेआम अपने गाने के माध्यम से एकदम अच्छी तरह से रील दिया। जी हाँ, आप लोग एकदम सही सुन रहे हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि काजल रघवानी ने बहुत बड़ा जंग छेड़ चुकी है, तो इसी के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि खेसारी लाल यादव और काजल रघवानी ये दोनों 5 सालों तक अपने रिलेशनशिप में थे और 5 साल बाद इन दोनों का रिलेशन टूट जाता है। इसके कारण ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर क्या, खेसारी लाल यादव एक पॉडकास्ट में बोल देते हैं कि काजल रघवानी को टारगेट करके कि डिफेंडर में बैठने के लिए औकात चाहिए, ऐसा खेसारी लाल यादव बोल देते हैं काजल रघवानी को। और फिर यही बात विवाद में बदल जाता है और फिर क्या, काजल रघवानी को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, बहुत गुस्सा हो जाती है। और फिर क्या, काजल रघवानी भी सोशल मीडिया पे आती है और हर जगह इंटरव्यू देती है, हर जगह सोशल मीडिया पे छाई होती है और खेसारी लाल यादव को बदनाम करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करती है। और फिर खेसारी लाल यादव काजल रघवानी को टारगेट करके एक गाना भी गाता है और ये मामला यहीं पे शांत हो जाता है। लेकिन फिर कई महीनों बाद काजल रघवानी ये गाना लेकर आती है, जिस गाने का नाम होता है लड़का ना चाहिए डिफेंडर वाला। जी हाँ, इसमें खेसारी लाल यादव को अच्छे से टारगेट करके गाती है, अच्छे से रिलाई करके गाती है। आप लोग सुन सकते हैं इस गाने को। और फिर खेसारी लाल यादव का एक कट्टर वाला फैन भी एक गाना लाता है काजल रघवानी के गाने के जवाब में। और मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि काजल रघवानी खेसारी लाल यादव को बदनाम करने के चक्कर में काजल रघवानी खुद हर जगह ट्रोल हो रही है। आप लोगों को क्या लगता है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और आप लोग भी बताइए मुझे कि आप लोग किसका फ़ैन है, खेसारी लाल यादव का या काजल रघवानी का। बाकी ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।